हाय एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। गाइस, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कल्चरल चेंज का। आपको पता है फोर्थ यूनिट में सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज ये दो टॉपिक आते हैं और एग्जाम में क्या है कि कभी सोशल चेंज पूछ लिया जाता है, कभी कल्चरल चेंज पूछ लिया जाता है 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि कल्चरल चेंज क्या है। ठीक है, तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगता है या फिर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके एक कमेंट करने से, एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कल्चरल चेंज क्या है। तो देखिए, नाम से क्लियर है कल्चरल चेंज। ठीक है, कल्चर का मतलब आपको सबको पता होगा, आप वेल वर्स्ड है कल्चर से मतलब से कि कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। हम समाज में रहते हैं और समाज में बहुत से रीति रिवाज, परंपराएं, त्यौहार, हर चीज़ को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो सब हमारे जो भी आसपास का वातावरण है, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो सब हमारे कल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना, हम जो भी त्यौहार मना रहे हैं, हिंदू धर्म के अलग कल्चर हैं, सिख धर्म के अलग है, मुस्लिम के अलग है। तो हर एक जो हमारा धर्म है, जाति है, सबका अपना रीति रिवाज है। ठीक है ना, मान्यताएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं। तो ये सब ओवरऑल मिलाकर कल्चर कहलाती है, हमारी संस्कृति कहलाती है। तो किस तरह से हमारी संस्कृति में समय के साथ साथ बदलाव आ रहा है, ये शिक्षा पर किस तरह से प्रभाव डालती है। ठीक है, और किस तरह से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम यही सभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से कल्चर चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में और ये हमारी शिक्षा पर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कल्चर, मीनिंग ऑफ कल्चर की बात करते हैं। कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। कल्चर क्या होता है? एक मैन मेड है, क्योंकि कल्चर जो है वो खुद से नहीं आया है, कल्चर को हम इंसान ने ही बनाया है। ठीक है ना, हमारे जो भी एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, पूर्वज हैं, उन्होंने ही बहुत सी चीज़ों को लेकर के बहुत सी चीज़ें उन्होंने देखी, समझी, जानी और उसके बेसिस पर कल्चर बनाया है। ठीक है ना, कि क्या चीज़ सही होती है इंसान के लिए, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बनाए हैं। तो ये क्या है? कल्चर एक मैन मेड पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो हम ह्यूमन एनवायरनमेंट, हमारे जो चारों तरफ का वातावरण है, उसका एक पार्ट है, मैन मेड है। इट इज़ रिलेटेड विद, ये किससे रिलेट कर सकते हैं हम? संस्कृत वर्ड विच मीन्स रिफाइंड। ठीक है, एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध करना। ठीक है ना, कल्चर का मतलब होता है, सो इसका मतलब होगा कल्चर मीन्स प्योर एक्शन, प्योर एक्शन लेना। ठीक है ना, एक शुद्ध, एक एक्शन लेना, कार्य करना। ठीक है ना, एक प्योर कार्य करना, तो वही कल्चर कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोशल इंट्रैक्शन। इसको हम सोशल इंट्रैक्शन, जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, उसको हम सोशल इंट्रैक्शन को ही हम कल्चर कहते हैं। ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स विच आर नीडेड टू मेक ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड कल्चर। ठीक है ना, ऐसी कोई भी चीज़ जो मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को सोशल बनाती है, सामाजिक बनाती है, तो हम उसको कल्चर कहते हैं। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग सोशल तभी होता है जब अपने जो परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको माने, तभी वो सोशल होता है और इसी सोशल बनाने की प्रोसेस को ही हम कल्चर कहते हैं। सो कल्चर इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कल्चरा। कल्चर जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड कल्चरा से लिया गया है। इट इज़ अ टर्म दैट हैज़ मेनी डिफरेंट इंटर रिलेटेड मीनिंग। इस वर्ड के अपने आप में ही डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। और एक एग्जांपल है कि 1952 में जो एल्फ्रेड क्रॉलबर एंड जो क्लाइंडे कल्क जोन है, इन्होंने 164 डेफिनेशंस को एक साथ कंपाइल किया। 164 डेफिनेशंस थी कल्चर के बारे में, बट इन्होंने कहा कि 3 बेसिक सेंस में अगर हम बात करें तो 3 बेसिक सेंस हैं जिसमें हम कल्चर को डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? पहला है एक्सीलेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है ना, जो पसंद होती है, व्यक्तियों की पसंद है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों की पसंद है, उसमें एक्सीलेंस लेके आना। चाहे वो फाइन आर्ट्स के तौर पर, आपको पता है ना, फाइन आर्ट्स में हम क्राफ्ट्स को, आर्ट एंड क्राफ्ट्स को, डांस को, म्यूज़िक को, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, पेंटिंग्स को। तो ये सब क्या है? ये फाइन आर्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड ऑल्सो नोन एज, इन सबको हम क्या कहते हैं? हाई कल्चर कहते हैं। किसी भी सोसाइटी में आप जाते हैं तो वहाँ पर
हर सोसाइटी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वहाँ का म्यूज़िक होता है, कुछ वहाँ का संगीत है, डांस है वहाँ का, ठीक है ना, पेंटिंग्स है, आर्ट क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट है, हर चीज़ अपने आप में यूनिक होती है, जो कि हर कल्चर को डिफरेंट एंड यूनिक बनाती है। तो वो एक एक्सीलेंस जो है ना, तो उसको हम कल्चर कहते हैं। सेकंड है कि एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन की नॉलेज है, उसकी बिलीव्स, बिहेवियर दैट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी एंड सिम्बल्स, थॉट एंड सोशल लर्निंग। इन सभी चीज़ों को, चाहे उसकी नॉलेज है, ह्यूमंस की बिलीव है, बिहेवियर है, उसकी सोशल लर्निंग है, इन सब को इंटीग्रेट करने का, इन सब को इकट्ठा करने का काम करता है कल्चर, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास द सेट ऑफ शेयर्ड एटीट्यूड, जो एटीट्यूड्स हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव हो एटीट्यूड, वैल्यू, गोल्स, प्रैक्टिसेस जो चली आ रही हैं, दैट करेक्टराइज्ड एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, किसी भी ग्रुप की, किसी भी संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की, ये सभी इकट्ठी होकर हमारी कल्चर का पार्ट बन जाती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जो रीडिफाइड सेज कल्चर, उन्होंने कल्चर के बारे में क्या कहा है कि इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग, ये एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित समूह है, किसका, कन्वेंशनल्स का, हमारी जो परंपराएं हैं, अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्ट इन आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आर्ट्स में, आर्टिफैक्ट्स में, विच परसिस्टिंग थ्रू ट्रेडिशनल, इसमें हमें ट्रेडिशंस आ जाते हैं, ठीक है, हमारी जो भी परंपराएं हैं, उनकी विशेषताएं हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन ग्रुप्स में पाई जाती हैं, तो वो सब कल्चर होती हैं, ठीक है ना। चलिए, कल्चर का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशंस की। सो अकॉर्डिंग टू ओटावे क्या कहते हैं कि द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी मीन्स अ यूनाइट ऑफ टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ द सोसाइटी, कि कल्चर क्या होता है कि पूरी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी का टोटल वे ऑफ लाइफ, कि किस तरह से लोग सोसाइटी में रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को, परंपराओं को मानकर एक होकर, यूनाइट कहा गया ना, एक होकर जब हम चीज़ों को चलते हैं, मानते हैं और सभी लोग उसका पालन करते हैं, तो उसको हम कल्चर कहते हैं। कहते हैं ना, हमारे हिंदू कल्चर में ये मान्यता है, ठीक है ना। क्रिश्चियंस की अपनी अलग मान्यता होती है, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, त्योहार हो, हर चीज़, हर कल्चर की अपनी अलग होती है। तो जब वो हम सब एक होकर रहते हैं तो वो कल्चर कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड रॉल्ड, जस्ट culture is a pursuit of total perfection by means of getting to know all the matters, कि हर एक चीज़ के बारे में जानना, ठीक है ना, परफेक्शन आना, हर चीज़ के बारे में जानना कि हमारे कल्चर में क्या है, विच मोस्ट कंसर्न अस, ठीक है, द बेस्ट विच हैज़ बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड, की जो भी चीज़ है उसको बेस्ट तरीके से जानना, उसे समझना, ठीक है ना, उसमें क्या बेस्ट है उसको निकाल के लाना दुनिया के सामने, तो ये सब हमारा कल्चर कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वाइट, कल्चर इज़ अ डायनेमिक एंड ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो कल्चर होता है, आपको पता है कि कल्चर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। कल्चर का डायनेमिक है, बुरी चीज़ों को छोड़ते जाते हैं हम, नई चीज़ों की तरफ बढ़ते जाते हैं, गतिशील है, लगातार चलती रहती है, ठीक है ना। आज जो कल्चर, पहले हम कल्चर जो फॉलो कर रहे थे, अब वो उसमें चेंज आ चुका है, तो इस तरह से डायनेमिक है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर, द culture is the expression of our nature in our modes of living and of thinking in everyday intercourse, in the art, in literature, in religion, in interaction and enjoyment, कि हम जो भी चीज़ करते हैं, ठीक है ना, हम जो भी चीज़ करते हैं, जो भी चीज़ सोचते हैं, थिंकिंग ऑफ अवर डे एवरी डे, हम जो भी हर दिन सोचते हैं, रहते हैं, जो भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारा धर्म है, जाति है, संस्कृति है, ठीक है, हम चाहे वो खुश रहते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, हर चीज़, ये सब कुछ क्या होती है, कल्चरल का ही इंप्रेशन है, कल्चर का ही एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये सब हमारा कल्चर ही है। अब कल्चर की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि कल्चर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। पहला है द मेन एम ऑफ कल्चर इज टू अटेन साल्वेशन अटेन करना। साल्वेशन क्या होता है कि जो भी पुरानी, जो भी शैतानी सोच होती है, ठीक है, जो भी एक बुरी सोच है, उस सब को छोड़कर एक अच्छी सोच की तरफ आना, ठीक है ना, मतलब कि कोई भी बुराई का रास्ता जो है उसको छोड़कर जब हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, तो यही कल्चर का मेन एम होता है कि हमें साल्वेशन जो है वो अटेन करना है, अच्छाई का रास्ता अपनाना है। कल्चर इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, कल्चर एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक सत्य है। इट इज़ अटेन बाय इंडियन पीपल, जो कि इंडियन पीपल्स में है और जो वो अटेन करते हैं। इंडियन कल्चर इज़ बेस्ड ऑन
इंक्लूसिव ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। इंडियन कल्चर में क्या होता है, जो ह्यूमन की वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मूल्य हैं, ठीक है, कि अच्छाई के रास्ते पे चलना है, सत्य के रास्ते पे चलना है, ठीक है, ये सब क्या है, इसको एकीकृत बनाते हैं। देन इंडियन कल्चर इज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों ही कॉन्टेक्ट कंसेप्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या फिर क्वालिटेटिव हो। इंडियन कल्चर शोज अस आर्ट ऑफ लिविंग, इंडियन जो कल्चर है वो हमें बताता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, ठीक है ना, आर्ट ऑफ ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। इंडियन पीपल बिलीव इन द थीम ऑफ मटीरियल एंड पीपल हैव सुपर नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, एंड दे हैव देयर ओन वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। जो इंडियन पीपल होते हैं उनकी अलग ही थीम है ज़िंदगी जीने की, वो सुपर नेचुरल, हम अध्यात्म की तरफ जो है वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना, ईश्वर में हम जो हमारी ईश्वर में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, हमारी वैल्यूज़, नॉर्म्स, ट्रेडिशन सब जो हैं वो अलग हैं। सो इट मेक्स देम सेल्फ कंट्रोल, जिससे कि हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यू, और ये कल्चर जो होता है ना, ये हमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे मूल्य हैं, उनको प्रिजर्व करके उनको बरकरार रखने में हेल्पफुल है। इंडियन कल्चर हैज़ एन एंशियंट लेगेसी, जो हमारा इंडियन कल्चर है इसकी बहुत पुरानी, जो कहते हैं ना हम, एंशियंट टाइम से बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, और बहुत एनरिच वैल्यूज़ हैं हमारे हमारे जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, उनको क्या है फॉरेनर्स भी फॉलो करते हैं। इट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जो कि हमें हमारे इंडियन कल्चर को बाकी सभी कंट्रीज से अलग बताता है और बहुत ही यूनिक बताता है। कल्चर ग्रेटिफाइज ह्यूमन नीड्स, कल्चर हमारी ह्यूमन नीड्स को ग्रेटिफाइज करते हैं। देन ह्यूमन हैज़ बायोलॉजिकल नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, प्रोटेक्शन, लव एंड सिक्योरिटीज, ठीक है ना। कल्चर हमें बताता है कि हमें हमारी इन सभी बायोलॉजिकल नीड्स को कितने अच्छे से पूरा करना है, तो ये सब हमारे कल्चर की करैक्टरिस्टिक्स मानी जाती हैं। उसके बाद कल्चर अडेप्टिव होता है, हर किसी को कल्चर को अडेप्ट ही करना होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे अपना कल्चर, अपनी संस्कृति सीखता चला जाता है। जब वो बड़ा होता है उसे अपने कल्चर के बारे में सब कुछ पता होता है, वो अपने कल्चर को अडेप्ट कर चुका होता है। देन इंडिया इज़ अ कल्चर बेस्ड कंट्री, नो रिलीजियस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री, ठीक है ना, नो रिलीजियन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री। मतलब क्या है कि इंडिया जो है ना वो क्या है, कल्चर बेस्ड कंट्री है, और यहाँ पे हर धर्म, हर जाति का सम्मान किया जाता है। स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिज्म हम जो अध्यात्म के रास्ते पे जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट गिव्स द रिकॉग्निशन ऑफ रीबर्थ एंड कर्मा सिस्टम, हमारे जो हमारी जो कल्चर है उसमें क्या है, हम रीबर्थ, पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, कर्म पर विश्वास रखते हैं कि जैसा कर्म करेंगे हम, हमें वैसा फल मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। बुरा करने के अगर हम करते हैं तो हमें पता है कि अगर हमने इसका बुरा किया, हमें देख तो कोई नहीं रहा है बट ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है। तो कर्म जो है वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, हमारे जो है ये इसमें ओल्ड ट्रेडिशन, जो पुरानी परंपराएं हैं, जो कस्टम्स है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इंडियन कल्चर इज चेंजेबल प्रोसेस, इंडियन कल्चर जो है वो चेंजेबल है, वो समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशंस। कल्चर इज क्यूमुलेटिव, कल्चर क्यूमुलेटिव होता है, ये क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। देन पीपल्स आर एबल टू रिटेन सर्टन फीचर्स ऑफ कल्चर्स देयर दैट आर सिग्निफिकेंट, जो कि इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक्स से इंसान उसको आगे जो है रिटेन करके रखता रहता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे जो कंट्री है, हमारी कंट्री जो इंडिया है उसमें क्या है, अनेकता में एकता है, कि हर एक लोग अपने आप में अलग है, हर धर्म, संस्कृति, जाति सब अलग है, फिर भी हम सब एक हैं, ठीक है ना, अनेकता में एकता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अनदर फेज ऑफ आवर कोटेशन, बट दीज वर्ड्स आर हाईली प्रूडेंट टू आवर कंट्री लाइक इंडिया दैट इज़ इनक्रेडिबली रिच इन कल्चर। हमारी जो कंट्री है इंडिया वो बहुत ज़्यादा रिच है कल्चर में एंड हेरिटेज में। Few quotations or statements cannot describe the pedestal that India holds the world map because it is colorful and unique culture। हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत यूनिक है, बहुत कलरफुल है, और बहुत से फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे कल्चर से अट्रैक्ट होते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं।
फ्यू ग्लिम्स ऑफ अवर इंडियन कल्चर, हमारे इंडियन कल्चर के कुछ ग्लिम्स हैं, जैसे कि ट्रेडिशन येट कंटेम्प्रेरी। हम ट्रेडिशनल तो हैं, ठीक है ना, हम पुरानी परंपराओं को मानते तो हैं, बट कंटेम्प्रेरी भी हैं, समय के साथ साथ भी चलते, समकालीन भी हैं। द इंडियन कल्चर हैज़ नेवर बीन रिजिड एंड दैट्स वाई इट इज़ सर्वाइविंग विद प्राइड इन द मॉडर्न एरिया। कि हम हमारे पुराने विचारधाराओं को तो मानते हैं, बट समय के साथ साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको भी अडेप्ट करते रहते हैं। यही क्या है, प्राइड की बात है हमारे लिए। सो इट इज टाइमली इम्बाइब दैट क्वालिटीज ऑफ वेरियस अदर कल्चर्स एंड कम्स आउट एज अ कंटेम्प्रेरी एंड एक्सेप्टेबल ट्रेडिशन। कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही ट्रेडिशन को मानते हैं, हम दूसरे लोगों के ट्रेडिशन को, फॉरेनर्स के ट्रेडिशन को भी मानते हैं, उसको भी अपनाते हैं। यही जो है हमें डिफरेंट बनाता है। दैट इज व्हाट यूनिक अबाउट आवर इंडियन कल्चर। इट मूव्स ऑन विद द टाइम। हम समय के साथ साथ चलते हैं, जो चीज़ नई है उसको अडेप्ट करते रहते हैं, और जो चीज़ पुरानी है, जो कोई कुरीति है, तो उसको हम छोड़ते चले जाते हैं। यही कुछ यूनिक है हमारे कल्चर के बारे में। वे ऑफ ग्रीटिंग, दूसरों को ग्रीट करने का तरीका हमारा, हम नमस्ते करके दूसरों को ग्रीट करते हैं। नमस्ते फॉर इंडियंस इज इट इज़ अ वे, इट इज़ अ कॉमन वे ऑफ ग्रीटिंग आउटसाइडर्स एंड एल्डर्स। हम अपने से बड़ों को और जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको हम नमस्ते कहकर ग्रीट करते हैं। बोथ पाम्स प्लेस टुगेदर एंड रेज below the face not only show the respect for other but it also makes you feel the affection in the greeting। जब हम हाथ जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते करते हैं, अपना सिर झुका के नमस्ते करते हैं, तो जो दूसरे कल्चर के लोग होते हैं काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्टफुल जो है वो फील होता है। सो यही बेस्ट पार्ट है हमारे इंडियन कल्चर की, ठीक है ना। इट इज़ फॉर श्योर दैट नो हेलो और हाई कैन रिक्रिएट दिस मैजिक। जब नमस्ते कहते हैं ना, तो उसका जो अपना एक अलग ही, जो कहते हैं ना, मैजिक, एक अलग ही मज़ा है, ठीक है। हेलो हाय कहने से अच्छा, जब आप किसी अंग्रेज को नमस्ते कहते हैं तो आपने खुद देखा होगा कि वो कितना खुश हो जाते हैं, वो खुद भी नमस्ते करते हैं सेम वे में। तो नमस्ते एक बहुत ही यूनिक जो है हमारे कल्चर का एक यूनिक पार्ट है। तो आगे बात करते हैं, अगला है फ्लावर गार्लैंड्स, की हम फूलों की माला के साथ स्वागत करते हैं दूसरों का। इट हैज़ यूनिक प्लेस इन इंडियन कल्चर दैट इंडियन पीपल आर ऑल्सो फेमस फॉर वेलकमिंग विद द फ्लावर गार्लैंड्स की। जब भी हम किसी का वेलकम करते हैं तो हम फूलों की माला के साथ, पूजा की थाल लेकर, ऐसे तिलक लगा के हम करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे इंडियन कल्चर का ही ग्लिम्स है, ठीक है ना। इन द इंडियन मैरिजेज ऑल्सो, इंडियन में जो शादी होती है, द एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स बिटवीन ब्राइड एंड द ग्रूम इज द रिचुअल इन इटसेल्फ। की जब शादी होती है तो जो वर और वधू होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, वरमाला जो है वो एक्सचेंज करते हैं। तो ये भी हमारे सोसाइटी का, हमारे कल्चर का एक क्या है, रिचुअल है। सो पीपल ऑल्सो ऑफर फ्लावर गार्लैंड्स टू गॉड एंड गॉडेस ड्यूरिंग देयर प्रेयर। जब हम पूजा करने जाते हैं तो हम क्या है, अपनी पूजा के थाल के साथ माला लेकर जाते हैं ना, फूलों की माला लेकर जाते हैं, चुन्नी लेकर जाते हैं माता रानी के लिए। तो इसी तरह से हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है, ठीक है ना, और बहुत से लोग इसे अट्रैक्ट होते हैं और इसको अडॉप्ट भी करते हैं। इंडियन मैरिजेस की अगर बात करें, सो टाइम हैज़ चेंज बट द लैविशनेस हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल एंड इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर इंडियन मैरिज। कि समय कितना बदल चुका है, बट पहले, कितने समय पहले आपने अगर अपनी दादी की फ़ोटोज़ देखी होंगी शादी की, और आज का जो समय है जब आपकी शादी होंगी, तो आप देखते हो कि उसी तरह से होती हैं, उसी रिचनेस के साथ, उसी लेविशनेस के साथ ये सब होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि समय बदल रहा है, इतने साल हो चुके हैं, फिर भी सेम वे में, सेम लेविशनेस के साथ जो है इंडियन कल्चर में शादी होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा लेविशनेस के साथ शादी होती है। इन इंडिया मैरिज इज स्टिल टेकन एज अ इंस्टीट्यूशन वेयर नॉट टू पीपल बट टू फैमिलीज गेट यूनाइटेड। कहा जाता है कि इंडियन ट्रेडिशन में हमारे कि सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं होती, बल्कि दो परिवार जो है वो आपस में एक होते हैं, उनके सुख दुख सब हमारे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा कल्चर जो है वो कैरी होता है। देन इंडियन ड्रेसेस की अगर हम बात करें, ब्यूटी ऑफ इंडियन ड्रेसेस लाइज इन द क्लोथ्स शी वेयर्स, ठीक है ना। इंडियन ड्रेसेस जो होती हैं, जो इंडियन वेयर करती है, साड़ी वेयर करती हैं, सूट सलवार वेयर करती हैं, जो इंडियन वुमेंस होती हैं, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। सो वेरी ट्रेडिशनल एथनिक येट कंटेम्प्रेरी इंडियन साड़ीज वर फेमस वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। जो साड़ी है वो बहुत फेमस है, जो फॉरेनर्स होती हैं, जो
वो भी जो है साड़ी कैरी करती हैं और बहुत उनको बहुत अच्छा लगता है. सो इट इज़ वोन विद अ ब्लाउज दैट कवर्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो इस तरह से क्या करते हैं हम, हमारी जो इंडियन ड्रेसेस है वो भी अपने आप में बहुत रिच कल्चर माना जाता है. फंक्शंस ऑफ कल्चर की बात करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ कल्चर, जैसे कि सोशल सॉलिडिटी इंस्पायर लॉयलिटी एंड डिवोशन, कि हम हमारे अंदर बहुत लॉयलिटी है, ठीक है ना, और डिवोशंस है. when the nation has common feeling, common objective, it results the common national pride. So जब सबकी कॉमन फीलिंग है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जीवन का उद्देश्य है, तो क्या है वो नेशनल प्राइड का काम करती है, नेशनल प्राइड बन जाती है. देन ट्रेडमार्क और स्पेशल फीचर्स दैट डिस्टिंग्विशेस वन सोसाइटी फ्रॉम द अदर सोसाइटी. जो ट्रेडमार्क्स हैं हमारे सोसाइटी के, स्पेशल फीचर्स हैं, ये हमें हर सोसाइटी से अलग बनाते हैं. देन द कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी इज द डोमिनेंट फैक्टर इन इज एस्टैब्लिशिंग एंड मोल्डिंग द सोशल पर्सनैलिटी. हर सोसाइटी का जो अपना कल्चर होता है वो डोमिनेट फैक्टर होता है, जो क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है और मोल्ड करता है पर्सनैलिटी को, ठीक है ना, ब्रिंग टुगेदर, देन कंटेन एंड इंटरप्रेट्स द वैल्यूज ऑफ सोसाइटीज इज़ अ मोर और अ लेस सिस्टम. जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हो, ठीक है ना, उसका व्यवहार देखते हो, उसका आचरण देखते हो, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि ये इस कल्चर से, इस जो है इस सोसाइटी से बिलीव करता है, क्योंकि वो डिपिक्ट हो जाती है चीज़ें, ठीक है ना. तो इसी तरह हमारा जो कल्चर है वो हमें बिल्कुल अलग भी बनाता है, यूनिक भी बनाता है और सबको इकट्ठा भी रखता है. सो सोशल स्टैम्प इज एक्सपेक्टेड डिस्पाइट डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना. जो सोशल स्टैम्प है हमारे अंदर लगी ही होती है, हम पे लगी होती है, चाहे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएं, हम सब अलग हैं, बट कल्चर हमें एक बनाता है. कल्चर ऑफ अ सोसाइटी प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न. वो हमें बिहेवियर पैटर्न प्रोवाइड करती है. देन कल्चर प्रोवाइड इंडिविजुअल द मीनिंग एंड डायरेक्शन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, की उसकी जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है ना, और डायरेक्शन, सही डायरेक्शन देता है कल्चर हमें ज़िंदगी जीने का. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नॉर्म्स टू फॉलो, कि हमें कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं. दिस एक्सप्लेन वाई स्टूडेंट्स विल नॉट कम इन क्लास वियरिंग हर बाथिंग सूट, ठीक है ना. ये हमें बताता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए, वो कोई बाथिंग सूट पहनकर स्कूल में नहीं आ सकते. हर चीज़ कि कब किस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हर चीज़ हमें हमारा कल्चर ही सिखाता है, ठीक है. तो आगे देखते हैं चीफ कंपोनेंट ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर के चीफ कंपोनेंट्स क्या हैं, कि देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन सेक्युलर पॉलिसी. हम सेक्युलर पॉलिसी को अपनाते हैं कि इंडिया के जितने भी, इंडिया में या फिर कहीं पर भी कोई भी धर्म है, जाति है, तो हमें हर धर्म का, हर जाति का, सबका सम्मान करना है, ठीक है ना. हम किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं मानते हैं, सब एक समान है. देन इट इज़ बेस्ड ऑन टॉलरेंस, सहनशीलता बहुत ज़्यादा जो है उस पर हम फोकस करते हैं. देन इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी जो मानवता है, मानवता सबसे ऊपर है, ठीक है ना. देन इट इज़ बेस्ड ऑन जॉइंट फैमिली सिस्टम. हमारे जो कल्चर है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम की को ज़्यादा फॉलो करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिट ऑफ यूनिटी, ठीक है, एकता की भावना जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे. तो ये सभी हमारे कल्चर के चीफ कंपोनेंट माने जाते हैं, ठीक है ना. अब कल्चर में देखो कल्चर क्या होता है, अब इस इमेज से क्लियर हो जाएगा कल्चर क्या होता है. अब कल्चर में फूड भी आ जाता है, खाना, कि हम क्या खाना खाते हैं, ठीक है ना, वेज है, नॉन वेजिटेरियन, किस तरह का खाना खाते हैं. वो आर्ट, ड्रामा, म्यूज़िक, की हम किस म्यूज़िक को फॉलो करते हैं, क्या आर्ट, क्राफ्ट, सब कुछ, फेथ, रिलीजन, बिहेवियर कैसे, हमारा रिचुअल कैसे, कस्टम, कौन कौन सी परंपराएं, लैंग्वेज कैसी बोली जाते हैं, बिलीव्स क्या है, एटीट्यूड क्या है. तो हर चीज़, ये सभी चीज़ें जो हैं वो सभी चीज़ें मिलाकर कल्चर बनती है, ठीक है. अब आपको कल्चर का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अब एलिमेंट्स ऑफ कल्चर की बात करें तो कल्चर के क्या क्या एलिमेंट हैं. पहला है सोशल ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन अ कल्चर ऑर्गेनाइजेज इट्स मेंबर्स इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है, जब कल्चर क्या करते हैं अपने मेंबर्स को स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करती है, तो इट कंटेन्स, तो इसमें पूरे कल्चर में अगर हम स्मॉल ग्रुप में गए तो फैमिलीज़ हैं अलग अलग, फ्रेंड्स हैं, रिलीजन ग्रुप्स होते हैं, सोशल क्लासेस, ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं. दीज ऑल आर, ये सभी क्या है, कॉमन है, कल्चर का पार्ट है. पूरे कल्चर में क्या है, अलग अलग कल्चर में लोग रहते हैं, लोग फैमिलीज़ में रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलीजन ग्रुप होते हैं, कोई अलग हर चीज़ को मानता है, अलग अलग चीज़ों को मानता है. तो ये सब कुल मिलाकर के क्या होते हैं, कल्चर के एलिमेंट होते हैं. तो फैमिली की बात करते हैं. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. फैमिली या होम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है
एवरी स्टेट की। सो अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजी फैमिली एंड होम इज द फर्स्ट एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। जो फैमिली है सबसे छोटा ग्रुप होती है सोसाइटी का, इसके अंदर हस्बैंड होता है, वाइफ होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ये सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, ब्लड रिलेशन से कनेक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल मदर इज एन आइडल टीचर। एक जो माँ होती है वो एक आदर्श हमारी गुरु होती हैं, हमारी टीचर होती हैं। एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाय द होम अस मोस्ट इफेक्टिव एंड नेचुरल। जो भी चीज़ें हमें बचपन से जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जो माँ हमें सिखाती है स्कूल जाने से पहले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो शिक्षा होती है। तब उसी चीज़ को हम आगे कैरी करते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत नेचुरल होती है। आगे बात करते हैं कि फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, की फैमिली किस तरह से एक एजेंसी का काम करती है एजुकेशन के लिए, ठीक है। फैमिली वर मेड टू लीड अ पीसफुल लाइफ। फैमिली हमें बताते हैं कि एक पीसफुल लाइफ, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी कैसे जीनी है। टुडे इट हैज़ सम पर्पसेस, ठीक है। चाइल्ड लर्न्स वेरियस थिंग्स फ्रॉम फैमिली। चाइल्ड बहुत सारी चीज़ें सीखता है फैमिली से। एक्चुअल लर्निंग ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली। जो एक्चुअल लर्निंग होती है, शिक्षा जो है वो फैमिली से स्टार्ट हो जाती है। हम अपने घर में जो चीज़ सीखते हैं, जो चीज़ समझते हैं, वही हम सोसाइटी में जाके बिहेव करते हैं, वैसे हम स्कूल्स में बिहेव करते हैं। द लैप ऑफ द मदर इन हर फर्स्ट, जो माँ की गोद होती है ना, वो बच्चे का फर्स्ट स्कूल होती है, ठीक है। मदर इज हिज फर्स्ट टीचर बट देयर इज़ नो क्लेम करिकुलम और मेथड ऑफ टीचिंग। माँ सबसे पहले टीचर है बट वहाँ पर क्या है, कोई करिकुलम नहीं है, ठीक है ना। माँ जो हमें सिखाती है ना वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है, ठीक है ना। जो भी अच्छी आदतें हमें सिखाती है, सच बोलना, लड़ाई झगड़े ना करना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर बच्ची के लिए। तो इसमें कोई करिकुलम नहीं होता, कोई एम नहीं होता, ठीक है ना, एजुकेशन का। सो फैमिली इज इंटरनल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट एजेंसी होती है एजुकेशन की। फैमिली आर द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट organization of every society. So today the aim of education is to prepare citizen in physical, mental characteristics development, morals, spiritual। मीन्स आज के टाइम में जो शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छा नागरिक बनाना है, जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से जो है बेस्ट हो, ठीक है ना। एजुकेशन नीडेड टू रिमूव द मोरल मिसकंसेप्शन। जो पुरानी मिसकंसेप्शन है उनको दूर करना और अच्छी चीज़ों को बच्चों के अंदर इनकलकेट करना, ये सब हमारी एजुकेशन का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। अब फैमिली की बात कर लेते तो एक तो न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें कि हस्बैंड, वाइफ एंड उनके चिल्ड्रन रहते हैं, कि जो सिर्फ एकांकी परिवार होते हैं। सोशल क्लास में आ जाएगा, इट इज़ अ वे टू रैंक पीपल इन ऑर्डर ऑफ स्टेटस। इट कंटेन्स मनी, ऑक्यूपेशंस, एजुकेशन। हम अलग अलग सोशल क्लास बना लेते हैं ना, कि मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर मिडल, इस तरह से क्लास बना लेते हैं। क्या ऑक्यूपेशन, लेबर क्लास है, हाई क्लास है। तो इस तरह से एजुकेशन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे जब हम क्लासेस बना लेते हैं तो उसको सोशल क्लास कहते हैं। उसके बाद कस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। सो रूल्स ऑफ बिहेवियर आर नॉट रिटन। जो रूल्स होते हैं ऑफ बिहेवियर होते हैं वो लिखे नहीं होते, बट इट कंटेन्स लैंग्वेज। इसके अंदर लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, लैंग्वेज आती है। पासिंग ऑफ ट्रेडिशंस, बिलीव्स, आर्ट, लिटरेचर। इट कवर्स टीचेस अबाउट कल्चर, वैल्यूज, प्रमोट कल्चर, प्राइड एंड यूनिटी। देन रिलीजन ऑफ पीपल की जो रिलीजन होता है ना, इसमें कहा था मोनोथिज्म। तो इसमें क्या मोनोथेइज्म, तो इसमें क्या आता है, बिलीव इन वन गॉड। इसका मतलब है कि एक ही भगवान है, एक ही है, सबका मालिक एक है, उसी एक ही भगवान पर जो है वो विश्वास किया जाए। देन उसके बाद आता है हमारा पॉलीथीज्म। तो इसमें क्या, बिलीव इन मोर देन वन गॉड, कि एक से ज़्यादा भगवान पर विश्वास करो। मेजर वर्ल्ड रिलीजन। देन जैनिज्म, क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, ये सारे धर्म जो हैं, ये जाति हैं, इस तरह से हमारे जो कल्चर है उसमें प्रिवेल करती है। देन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म्स, जैसे कि डेमोक्रेसी, हमारे जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पाया जाता है। सो पीपल हैव सुप्रीम पावर। यहाँ पर लोगों के पास पावर है, ठीक है ना, अपना गवर्नमेंट चुनने की, अपने प्रधानमंत्री चुनने की जो पावर है वो लोगों के पास होती है। देन रिपब्लिक, then people choose leader to represent them। then dictatorship, a ruler or a group hold power by forces। तो इस तरह से अलग अलग क्या होते हैं, गवर्नमेंट की फॉर्म्स होते हैं, बट हमारे देश में डेमोक्रेसी पाई जाती है। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होता है, इकोनॉमिक सिस्टम, पैसा कहाँ से आता है, किस तरह से काम होता है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। लाइक जैसे ट्रेडिशनल है, पीपल प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ व्हाट दे नीड टू सर्वाइव। कि ट्रेडिशनल में क्या होता है कि लोग खुद ही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो उनको ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं। मार्केट होता है, बेसिक नीड्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट होता है, मार्केट में क्या किया जाता है कि लोग कुछ
सेलर होते हैं, कुछ बायर्स होते हैं। सेलर्स चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और पैसे के बदले में बायर्स को सेल करते हैं। देन कमांड, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आंसर टू इकोनॉमिक क्वेश्चंस, गवर्नमेंट को हर एक इकोनॉमिक क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड में क्या आएगा, इंडिविजुअल मेक सम इकोनॉमिक डिसीजंस, द गवर्नमेंट टेक अदर्स, ठीक है, कि दोनों मिल करके, गवर्नमेंट इंडिविजुअल मिल करके क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं कंट्री के लिए। अब बात कर लेते हैं कल्चर एंड एजुकेशन की। कल्चर एंड एजुकेशन आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड है। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, दोनों कनेक्टेड हैं, चाहे वो कल्चर है या एजुकेशन है। विदाउट कल्चर एजुकेशन कैन नॉट बी अहेड, बिना कल्चर के हम एजुकेशन को नहीं आगे ले जा सकते हैं। एंड विदाउट एजुकेशन कल्चर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। बोथ डेवलप ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स, दोनों अपने अपनी तरह से ह्यूमन बींग्स को डेवलप करते हैं। अ चाइल्ड टेक्स बर्थ इन अ सोसाइटी एंड फॉलो द कल्चर अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली एंड एजुकेशन कैरी इन हिज कल्चर, की एक बच्चा जन्म लेता है और जो उसका परिवार, जो उसका समाज जो कल्चर फॉलो करता है वो भी सेम उसी कल्चर को फॉलो करता है, ठीक है ना। जब तक वो जिंदा रहता है वो कल्चर को मानता है। ही स्प्रेड इट्स सराउंडिंग्स हिम थ्रू एजुकेशन, फिर वो अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा के द्वारा क्या करता है, उस कल्चर को हर जगह स्प्रेड करता है, ठीक है ना, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो मैन लर्न दोज थिंग्स विच आर नीडेड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो मैन वो चीज़ें सीखता है जो उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आवर कल्चर इंस्पायर अस टू लर्न अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग। सो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर, ये एजुकेशन का कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर कैन बी इवेल्यूटेड एज अंडर, पहला है कि एजुकेशन हेल्प्स पीपल टू मूव कल्चर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, शिक्षा हेल्प करती है कल्चर को एक जनरेशन से अदर जनरेशन में पास ऑन करने के लिए। आप ये सब मानते ही होंगे, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स ने जो चीज़ आपको सिखाई है, अब आगे आप पेरेंट्स बनेंगे तो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। इस तरह से कल्चर टू कल्चर, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती हैं। द कमिंग जनरेशन विल रीड व्हाट वी राइट, जो हम लिखेंगे, जो भी हम बुक्स में या फिर कुछ भी रिसर्च पेपर में लिखेंगे, वही चीज़ तो हमारे जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, वो आगे जाके उसको पढ़ेगी, उसे समझेगी और आगे पास ऑन करेगी। एजुकेशन हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमारी शिक्षा ही एक जगह से दूसरी जगह पर कल्चर को, हमारा जो कल्चर इतना रिच है ना, हर एक जगह हमने उस कल्चर को फैलाया हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूएस में, हर जगह हमने फैलाया हुआ है। तो इसी तरह से एजुकेशन एक कल्चर को दूसरी जगह पर फैलाने में हेल्प करती है। एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा। पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, इन सभी वैल्यूज़ को हम एजुकेशन के थ्रू ही समझ सकते हैं, ठीक है। देन एजुकेशन रिफाइंस कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी का सच्चाई क्या है। एजुकेशन मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, एजुकेशन हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन से मोरल वैल्यूज़ एथिक्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। एजुकेशन हेल्प्स पीपल टू रिमूव द सोशल ईवल्स एंड ओल्ड बिलीव, सुपरस्टिशियस एक्टिविटी एक्सेट्रा, कि हमें कौन से गलत जो ईवल्स हैं हमारे सोसाइटी की, जो कुरीतियाँ, उसको हमें रिमूव करना है, ओल्ड बिलीव्स को रिमूव करना है, सुपरस्टिशियस जो एक्टिविटीज़ उनको रिमूव करके अच्छाई की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो ये सब हमें शिक्षा ही सिखाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन की, कल्चर का जो है इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, कल्चर जब हम सीखते हैं तो उससे एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर इन एजुकेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ थियोडोर बर्मेल्ड ने कहा है, सेज दैट इट इज़ from the stuff of culture that education is directly created and that gives education not only on tools and materials but its reason for existing all, कि education बहुत ज़्यादा important है, जो क्या करती है कि सिर्फ टूल ही नहीं देती बल्कि रीज़न देती है, ठीक है, कि क्यों इम्पॉर्टेंट है कल्चर हमारे लिए। सो पहला पॉइंट आएगा इसमें, कल्चर हेल्प्स एजुकेशन टू मेक इट्स एम, कि द एम ऑफ एजुकेशन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, कि कल्चर के बेसिस पर ही हम हमारे जो एजुकेशन का एम है वो डिसाइड करते हैं। कल्चर ऑल्सो मेक्स इन्फ्लुएंस ऑन द करिकुलम ऑफ एजुकेशन, जो भी हम करिकुलम पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, वो कल्चर के ऊपर ही बेस्ड होता है। एजुकेशनलिस्ट गिव प्रेफरेंस टू कल्चर, जो हमारे एजुकेशनलिस्ट हैं, जो भी हमारे NCERT SCERTs हैं, जो भी बुक्स बनाते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या करते हैं, एजुकेशनलिस्ट कल्चर को ही ध्यान में रखकर, सेंटर में रखकर हमारा करिकुलम डिसाइड करते हैं। हम अपने कल्चर से बाहर नहीं रह सकते, ठीक है ना, कल्चर को फॉलो करते हुए भी हमें शिक्षा को ग्रहण करना होता है।
कल्चर ऑल्सो मेक्स इट्स इम्पैक्ट ऑन मेथड ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम, कि किस मेथड ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल करना है, ये हमारा कल्चर ही हमें बताता है. देन पीपल फॉलो एंड अट्रैक्ट टूवर्ड्स देयर ओन कल्चर एंड द स्टूडेंट्स वांट टू रीड ओनली इन द कल्चरल एस्पेक्ट. जो स्टूडेंट होते हैं ना वो सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट को ही पढ़ना पसंद करते हैं. जो चीज़ आउट ऑफ द कल्चर है, जो हमारा कल्चर इजाज़त नहीं देता, वो चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं, उसको हम नहीं फॉलो करते हैं. दे कैन बेटर अंडरस्टैंड देयर ओन आइडियोलॉजी, तो वो अपनी खुद की आइडियोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं. देन कल्चर ऑल्सो मेक्स इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के ऊपर, अनुशासन के ऊपर भी कल्चर का जो है प्रभाव डालता है. सो इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिव इन देयर, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं. दे हैव डिफरेंट आइडियाज़, उनकी अलग सोच है, ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है, अलग स्टाइल है, अलग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, पर वो सब क्या है, अपने आप में एक है. ठीक है ना, अनेकता में एकता है हमारे देश से. फॉलो देयर ओन आइडल्स, और हर एक इंसान अपने खुद के आइडियल्स, आदर्शों को फॉलो करता है. उसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन द एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस बाय द कल्चर. जो एजुकेशन जो हमारे टीचर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. टीचर भी खुद कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं. मोरल्स एंड वैल्यूज़ कैन नॉट बी सुपर इम्पोज फ्रॉम अबव. There is no injection of moral values that can be admired to the child, कि हम क्या है कि बच्चों के ऊपर चीज़ें थोपते नहीं हैं. ठीक है, दे आर टू बी कल्टिवेटेड फ्रॉम विद इन द प्रैक्टिसाइज इन द वॉलेंट्री मैनर. ये खुद से ही ऐच्छिक रूप से ही बच्चे के अंदर कल्टिवेट चीज़ें होती रहती हैं. दीज आर टू बी टॉट बाय द एजेंट्स ऑफ वेरियस एजेंसीज. जैसे कि हमें ये सारे कल्चर कौन सिखाता है, हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव सिखाते हैं, इवन बाय टीचर्स हमें सिखाते हैं. ठीक है ना. ओनली इंडियन पीपल थिंक अबाउट मोरल वैल्यूज़. इंडियन पीपल जो है वो मोरल नैतिक मूल्यों को समझते हैं. ठीक है ना. जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प करने के लिए उठते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह से बहुत से जो वैल्यूज़ हैं वो हम इंडियन पीपल्स में पाए जाते हैं. सो इंस्टीट्यूशन इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर ऑफ प्लेसेस, फॉलो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स. फंक्शंस ऑफ कल्चरल एजुकेशन, की कल्चरल एजुकेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं. सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, इट इज़ वेरी कॉमन टॉपिक इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम कल्चर इन द एंशियंट टाइम. टुडे वी ऑल आर लिविंग अंडर अ ग्लोबल हट एंड हैज़ स्प्रेड अवर एरियाज ऑफ एजुकेशन. आपको पता है जो हमारा कल्चर है, ठीक है, ये हमारे बहुत पुराने समय से ही चलता आ रहा है. ठीक है, एंशियंट टाइम से हमारा जो कल्चर है वो चलता आ रहा है. और ये इसने हमें क्या है, ग्लोबल हट जो है, एक पूरा जो है पूरे देश को, पूरी दुनिया को ग्लोबल हट बना दिया है. इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद वन कल्चर बट इंटर कल्चर एक्टिविटी. सिर्फ एक कल्चर नहीं बल्कि अलग अलग कल्चर आपस में मिलकर एक साथ रहते हैं. सो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. इंडिया आपको पता है हमारा एक सेकुलर कंट्री है. तो देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ कंट्री, कि हमारे देश का कोई अपना एक अलग रिलीजन नहीं है. हर रिलीजन एक है, हर रिलीजन का हम सम्मान करते हैं. बट कल्चर इफेक्ट ऑन एजुकेशन कैन स्टिल इवेल्युएटेड. बट हम कल्चर के जो एजुकेशन पर इफेक्ट को इवेल्युएट कर सकते हैं. द फंक्शंस ऑफ कल्चर ऑफ एजुकेशन एज अंडर. पहला है कि इट डेवलप्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. जो कल्चर है वो क्या करता है, हमारा हर बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट करता है, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो. हर चीज़ बच्चे को डेवलप करवाती है. द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रिपेयर्ड एट होम एंड फर्निश्ड इन इंस्टीट्यूशन. जो बच्चे की पर्सनैलिटी है, बच्चे का व्यक्तित्व है, उसका एटीट्यूड है, बिलीव है, ये सब कुछ हम घर पर बनाते हैं. कि घर पर जैसा बच्चा व्यवहार करेगा, जैसी चीज़ें सीखेगा, वैसा ही व्यवहार जाकर समाज में करेगा. ठीक है ना. हम अपने स्कूल्स में बच्चे को चीज़ें सिखाते हैं. सो एजुकेशन ऑफ गिव्स हिम द डायरेक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैज़ एंड हाउ टू मेंटेन, कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उसको किस तरह से मेंटेन रखना है, सब हमें शिक्षा सिखाती है और हमारा कल्चर सिखाता है. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एजुकेशन टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर अडल्टहुड सो दैट ही कैन स्पेंड हिज लाइफ विद रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. ठीक है ना. एजुकेशन की ड्यूटी है, शिक्षा का ये कर्तव्य है कि बच्चे को समझाए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उसको बड़ा होकर समाज में किस तरह से रहना है, जीवन में किस तरह से रहना है. लाइफ इज़ नेम ऑफ चेंज. जिंदगी जो है वो परिवर्तन जो है परिवर्तनशील है और ज़िंदगी बदलने का ही नाम है. सो इट प्रिपेयर हिम टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम. कि समय के साथ साथ जितनी भी परेशानियां आएंगी बच्चे को सबका सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी जीनी है. क्योंकि जब ज़िंदगी जी रहे हैं तो परेशानी और कठिनाइयां आना तो स्वाभाविक है और उन्हीं को हमें फेस करते हुए आगे बढ़ना है और बेहतर होते रहना है. ठीक है.
फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि एजुकेशन हेल्प्स चाइल्ड टू वर्क स्मूथली इन द सोसाइटी। एजुकेशन हमें बताते हैं कि हमें स्मूथ तरीके से आराम से सोसाइटी में कैसे रहना है। एजुकेशन हेल्प्स चाइल्ड टू कैश ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ फॉर व्हाट ही गॉट एजुकेशन। कि जो कल्चर है और एजुकेशन हमें ये बताते हैं कि जो भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसको किस तरह से उसका फ़ायदा उठाना, उसको उसको किस तरह से इनकैश करना है, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी टर्म में हो, हर चीज़ का जो है अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, लाभ उठाओ और अपने जो लाइफ को बहुत स्मूथली फंक्शन करो। Cultural education exhorts man to live in a society with corporations so that he can lead of healthy life। ठीक है ना। कल्चर हमें बताता है कि सोसाइटी में किस तरह से कॉरपोरेशन के साथ, दूसरों के साथ सहयोग बना के रखना है ताकि हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जो है वो जी पाए। करेक्टर फॉर्मेशन इज पॉसिबली ओनली थ्रू द कल्चरल एजुकेशन। जो एक चरित्र होता है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हम अपने कल्चरल एजुकेशन देकर ही बच्चों को कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा अच्छा चरित्रवान बनेगा। सो चाइल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय होम बट बिकम्स रेडी टू मूव अहेड इन द सोसाइटी बाय द एजुकेशन। ठीक है ना, कि चाइल्ड को हम घर पर सिखाते हैं, फिर हम उसको स्कूल में भी अच्छी वैल्यूज़ देते हैं तो वो आगे अच्छी वैल्यूज़ लेकर ही सोसाइटी में जाता है और लोगों के साथ व्यवहार करता है। ठीक है ना। तो ये सारा हमने कल्चर के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम कंक्लूजन डिस्कस करते हैं कि एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि वी नो टुडेज चिल्ड्रंस आर टुमारो सिटीजन। हम जानते हैं कि जो आज के बच्चे हैं वो कल के नागरिक होंगे बड़े होकर। इफ़ वी पीपल कलेक्ट गुड एजुकेशन इन द प्रेजेंट डे, अगर हम आज अच्छी एजुकेशन बच्चों को देते हैं, ठीक है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ अवर कल्चरल एस्पेक्ट, अपने कल्चर के एस्पेक्ट के बिहाफ पर अगर अच्छी एजुकेशन देते हैं, द फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन विल बी वेल। आज बच्चों को अच्छी वैल्यूज़, अच्छे ट्रेडिशन सिखाओगे तो कल बच्चे आगे जा कर के अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक है ना, उनके अंदर अच्छी वैल्यूज़ होंगी तभी वो अच्छी वैल्यूज़ अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर पाएंगे। ठीक है, ये आप सब भी मानते हो। इन अवर ओपिनियन एजुकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन टू ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन सिर्फ शिक्षा है। अच्छी शिक्षा देना, अच्छा चरित्र निर्माण अगर हम बच्चों का करेंगे तो बच्चे आगे जाकर अच्छे ही इंसान बनेंगे। वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एज if we use the solve of the problem is valuing things, the main objective of the study to inculcate moral and values based education in the institutions and colleges and to know attitude of intermediate students टुवर्ड मोरल वैल्यूज़। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में पढ़ने का जो मेन जो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है बच्चों के लिए कि उनको उनके अंदर मोरल, उनकी नैतिकता, अच्छे गुण, अच्छे वैल्यूज़ जो हैं वो उनके अंदर डेवलप किए जाएं ताकि वो क्या कर सकें, आगे जा कर के अच्छे नागरिक बन सकें। ठीक है, यही इसका मेन क्रक्स है। सो इट गिव्स अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन दैट देयर इज एग्जिस्ट सेवरल इंस्टीट्यूशंस वेयर वैल्यू एजुकेशन इज इम्पार्टेड। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे संस्थाएं जहाँ पर वैल्यू एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। द स्टेप में बी स्मॉल बट अ वेरी इंस्पायरिंग। ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं बट आगे जाकर बहुत ही बड़े जो है कारगर साबित होंगे। ठीक है, और बहुत इंस्पायरिंग भी होंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल आज कल्चरल चेंज का टॉपिक। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है तो उसको भी बताना, कोई चीज़ सही नहीं लगी है, मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन किया है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके बताना। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो प्लीज़ 1 मिनट लगता है कमेंट करने में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।